वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको होने जा रहा है महाशिवरात्रि का, आपको मिलने जा रहा है एक ऐसा प्रसाद जहां आपको अगर ये तरीका सीख लिए, अगर अनसीन पैसेज को किस तरीके से सबसे अच्छा अनसीन पैसेज हम लिख सकते हैं, क्या होता है उसका वो सबसे स्मार्ट तरीका। मैंने बोला था आपसे स्मार्ट तरीके की बात होगी, क्योंकि अब आपको ज्यादा वर्क नहीं, सही तरीके से सही अनसीन पैसेज का कोई आपके सामने और आप उसमें लिखकर पूरे नंबर पा सकते हो। अगर ये तरीका आपने आज अपनाया तो मैं कह रहा हूं 100% 15 का 15 आपका हो जाएगा। कोई भी अनसीन पैसेज आपके काटने से चुकेगा, कहेगा कि नहीं मैं इसको नहीं काट पाऊंगा, लड़का बहुत अच्छा लिख गया है। तो वही तरीका, वही स्मार्ट तरीका, तो मैं कहूंगा अगर ये जानना ही है तो सबसे पहले आप पूरे ग्रुपों में शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप इसे शेयर करो सबका भला हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक करना नहीं भूलना है। अनसीन पैसेज की खासियत क्या है? सबसे पहले इसको कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज भी कहते हैं। हमारे पेपर का पहला क्वेश्चन ही होगा, सेक्शन ए ही होगा अनसीन पैसेज। पहली बात होता है कि अनसीन पैसेज को हल कैसे करें। ठीक है, हमारा पहला वर्ड ये होता है कि अनसीन पैसेज को हल कैसे करें। अनसीन पैसेज को हल कैसे करें, यही हमारा है। अनसीन पैसेज को कैसे हल करें, ये क्या होगा उसका सबसे स्मार्ट और धांसू तरीका, यही हमको आज कंफर्म कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। पहला तो आप यहां लिखा है, जब भी हम अनसीन पैसेज हमारे सामने आएगा, और मैं जानता हूं कि आपका जो 2023 के अनसीन पैसेज आएगा उनका पूरा जो पैसेज होगा इतना इजी वर्ड होगा कि आपको हर एक वर्ड का सेंस पता होगा। अगर आपने रेगुलर क्लास ली है मेरी तो हर एक वर्ड का सेंस आपको पता होगा, और आप पूरा हर चीज को मेरे बताए गए तरीके से अगर चलोगे तो 15 आपका होगा। पहले क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, जब आप अनसीन पैसेज को हल करने जा रहे हो, डर तो हमारे पास बहुत सा होता है, बहुत सारा डर होता है। उस डर को निकालेंगे कैसे? अनसीन पैसेज का टारगेट लेना कि अनसीन पैसेज आपका जो है 15 मिनट में सॉल्व हो जाए। कितने मिनट में? अनसीन पैसेज के लिए आपका 15 मिनट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर 15 मिनट आप लेते हो, इतना याद रखना, 15 मिनट अगर आप लेते हो तो सबसे आसान तरीके से आप अनसीन पैसेज हल होगा। पहला कि सबसे पहले आप पैसेज के क्वेश्चन को पढ़ें। पहले क्या करिए, पैसेज को देखिए मत, पहले क्वेश्चन पे क्या क्या क्वेश्चन है। हाँ, 4 क्वेश्चन आपका होगा, ए बी सी डी 4 क्वेश्चन। ई वाले क्वेश्चन में, ई वाले में पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन होगा। ये ए बी सी डी सारे क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के होंगे, और ये जो आपके होंगे ये वैकुलरी के ई वाला वैकुलरी से होगा इन द पैसेज कह के 1-1 नंबर, और ये टोटल हमारे 15 नंबर इस तरीके से प्राप्त होंगे। अब हमें तो चारों क्वेश्चन को फटाफट एक बार कर लेना है। क्या एंटोनिम्स पूछा, क्या सिनोनिम्स है, क्या वर्ड्स का सेंस है, क्या हमें आइटम्स और फ्रेज का सेंस पूछा है पैसेज में, सारे को अपने माइंड में यहां सेट कर लेंगे। और नहीं होगा उस समय क्या होता है कि पेपर सामने होता है, कॉपी भी सामने होती है, क्वेश्चन भी दिख रहा होता है, पैसेज भी दिख रहा है, दोनों साथ साथ दिख रहे होते हैं। तो क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लें, निगाहें को एक तरफ क्वेश्चन पे एक तरफ बिना पढ़े ही एक बार ध्यान रहे पैसेज क्या कह रहा है। अब आप पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये मेरा तरीका है, और ये मैंने कहा कि आपका ये स्मार्ट तरीका है। यही तरीका आपका स्मार्ट तरीका होगा। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा जो ये 15 देख रहे हो ये आपका फिक्स हो जाए, तो इसी तरीके को आपको अपनाना है। तो पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, महत्वपूर्ण वर्ड्स को अंडरलाइन कर दें।
जो वर्ड्स आपको लग रहा है अरे यार ये वर्ड्स जो है क्वेश्चन में दिख रहा था, ये पेंसिल से करना। ठीक है, अब पढ़ने में कम से कम 5 मिनट देना। पैसेज को क्या करना, पैसेज को बच्चा तेजी के साथ सरसरी निगाहों से, ठीक है, सरसरी निगाहों से 2 से 3 बार पढ़ के, ठीक है, क्या करना, पढ़ने में 5 मिनट देना और इंपॉर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंस जो आता जाए, लगे कि ये अरे इस क्वेश्चन का जो जवाब है पहला का, इसमें जवाब लिया जा सकता है, हूबहू सेम मिले, ये जरूरी कदाचित कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लेकिन उसमें सेम मिल जाता है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के आंसर अपने ही शब्दों में आपको लिखना होगा। यानी हम बस उसको समझेंगे पैसेज को क्या कहा गया है, और जब क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको अभी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा साथ साथ, जब क्वेश्चन को देखोगे आंसर उस पैसेज के अकॉर्डिंग आप खुद बनाने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन व आंसर जिस टेंस में वह पार्ट ऑफ स्पीच में हो, ठीक है, जिस पार्ट ऑफ स्पीच में हो, ठीक है, आप आंसर को उसमें ही लिखें। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमारा आंसर, ठीक है, अगर उसमें डज आया है तो हम समझ गए कि हमें आंसर में मेन वर्ब में यस या ईएस लगाना है। डू आया तो मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का, डिड आया तो मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म करना है। यानी जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन होगा, हमारा जो जवाब होगा उस आंसर का वही होगा। अब आंसर इजी, वो जितना पूछे उतना ही ना लिखे, उतना ही आप लिख ले। अब आप सोचो कि अरे सर जी कहते नो कि 30 से 40 वर्ड, कहते कि शॉर्ट आंसर 30 से 40 वर्ड, मैंने ये कहां कहा था, मैंने आपको ये इंग्लिश प्रोच के शॉर्ट को, ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर के शॉर्ट को लिखने को, ये मैंने थोड़ी कहा था कि अनसीन पैसेज में भी आपको यहां एकदम कसम खाया गया है कि नहीं यहां 30 से 40 वर्ड चाहिए ना, ऐसी कोई लिमिट आपको नहीं दी गई है। यहां पर अगर आपके क्वेश्चन का जवाब 1 लाइन में आ रहा है तो 1 लाइन में लिखो, अगर आपके क्वेश्चन का जवाब 3 लाइन में आ रहा है तो 3 लाइन लिखो। ठीक है, ओवर थिंकिंग से बचें। अब आप सोचे कि ये पूछा है, ठीक है, कि ठीक है, हु इज किंग इन दिस पैसेज, इस पैसेज में राजा कौन है, तो उसमें लिखा रहा है कि महाराणा प्रताप, तो आप कहो कि महाराणा प्रताप वाज अ ग्रेट वॉरियर। ठीक है, अब उनके बारे में पूरा जीवन इतिहास से पूरा लिख दो। अब वहां पे कहोगे खूब भारी भरकम नंबर मिलेगा। यहां पे चिड़चिड़ा गए ना चेक करने वाले, बता रहे अच्छा नंबर वो काट देंगे तुम्हारा। ठीक है, ऐसा मत करना। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, जितना पूछे हमें उतना ही करना है। ये आज का स्मार्ट तरीका है, यही आपका ये मूल मंत्र है। ठीक है, ये आपका एक मूल मंत्र है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहार छात्रों। ना ऐसा कोई आपको अब तक सिखा पाया ना सिखाएगा। मैंने कहा कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश का डर जो होता है, इंग्लिश का जो भूत है वो भगा के रहूंगा। ठीक है, मैं समय समय पर अलग अलग रूप तैयार कर लेता हूं, तो आज मैं सोखा भी बन जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भूत भग जाएगा डर इसका जो है। राइटिंग एवं पंक्चुएशन पर ध्यान दें। आपकी अगर इंग्लिश में, जैसे लिटरेचर एक ऐसा पोर्शन होता है, लिटरेचर चाहे वो आपका हिंदी लिख रहे हो, चाहे इंग्लिश, चाहे संस्कृत, लिटरेचर में हमारी राइटिंग सबसे अहम रोल निभाती है। और इंग्लिश की अगर बात करें तो यहां तो पंक्चुएशन जो है मोस्ट, कहां कॉमा, कहां फुल स्टॉप, कहां इन्वर्टेड कॉमा, कहां क्वेश्चन मार्क, कहां एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटल लेटर, इन सारी बातों का ध्यान दे के ही हमें सारा जवाब देना होता है। ठीक है, अब पता चला कि हम क्वेश्चन दिया है, हम आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर के लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, अब तक मैं पढ़ाते आया हूं और देखा है ऑफलाइन क्लासेज में ऐसा में कि जब प्रश्न का जवाब दो तो लास्ट में भी क्वेश्चन मार्क मार देते हैं। जहां रहता है कैपिटल लेटर, कहीं तो कहीं पता चलता है कि वो सेंटेंस कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, फुल स्टॉप कहीं हो ही नहीं रहा है। तो ये सारे बहुत से अच्छे अच्छे बच्चों के अंदर ये देखा है। ठीक है, ये डिफेक्ट मैंने, तो वो डिफेक्ट आपको नहीं लाना है, आपको परफेक्ट हो। ठीक है, मेरे प्यारे सारे जितने शेर शेरनी है सब जो है, ठीक है,
परफेक्ट है। तो आपको ही परफेक्ट वाला तरीका, स्मार्ट तरीका आपको आजमा लेना है। अब मेरे प्यारे बच्चे, इसको तो आप समझ गए। अब हमारी क्या होनी चाहिए और हमारी बातें, इन सारी बातों 15 नंबर लेना है तो भाई 15 बात तो सीख ही ले, छोटी छोटी, क्या छोटी छोटी लेकर मोटी बातें, वही है आपका। ठीक है, तो पढ़ाई आपकी लिखाई स्पष्ट और साफ होनी चाहिए। और पहले जितने लोग देख रहे हैं सारे ग्रुपों में शेयर भी हो जाने चाहिए। ठीक है, पत्र की जो भाषा, आप जब लेटर, ठीक है, यहां पर ध्यान देना। अब यहां पर ये थोड़ा आ गया पत्र का, यहां पर अब वो अनसीन पैसेज हमारा कंप्लीट है। अब आएंगे हम सॉल्व पैसेज करने। पहले हम ये पैसेज देख रहे हैं, उसके नीचे हमारा क्वेश्चन होगा। यहां मान लो हमें पेज पलटना पड़ रहा है, लेकिन वहां आपको पेज पलटना नहीं पड़ेगा। पहले हम क्वेश्चन को यहां देख लेंगे, चूंकि मैंने आंसर आपको दे रखा है, लेकिन कहां से आया है आपको वो देखिएगा। व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन? औरत का वास्तविक आभूषण क्या होता है? व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड सैक्रिफाइस्ड बाय द भगवत गीता, ठीक है, जिसे भगवत गीता के बलिदान के रूप में बुलाया जाता है। व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेटर सैक्रिफाइस? सबसे ग्रेटर सैक्रिफाइस किसको माना जाता है? वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई? ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस होता है? विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू इनसिग्निफिकेंस? अपोजिट पूछा है। व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रिड ऑफ? तो इन 3 वैगुलरी से, और अब इसका जो हमने कहा कि हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं पैसेज को सॉल्व करता हूं। आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों पैसेज है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसे पैसेज आपको प्रैक्टिस को भी हमने दे रखे हैं। कर द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। हमें पहले क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। यहां से हम पहले क्वेश्चन का जवाब पहले ही लाइन पढ़े, हम पहले ही क्वेश्चन को जब पढ़े थे। अब देख सकते हो आप क्या लिखा है, ऑर्नामेंट क्या है? हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। हम यहां पे अब जवाब दे देंगे कि द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी। पहला ही लाइन हमारा क्या हुआ, तुरंत मिल गया। और हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जब हमको अगर लगे कि हम अपने वर्ड में भी लाइन को कॉपी नहीं करना चाहते हैं, अगर स्मार्ट तरीका अपनाना चाहते हैं, हमें मालूम हो गया कि हर कैरेक्टर और हर प्योरिटी क्या है, उसका रियल ऑर्नामेंट है एक औरत का। तो हम यहां पे बस व्हाट वाले वर्ड को हटाएंगे, जहां ये व्हाट है बस इसको हटाएंगे और यहां लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर एंड प्योरिटी, कैरेक्टर एंड, ठीक है, प्योरिटी, कैरेक्टर एंड प्योरिटी। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां आर हो जाएगा, ठीक है, आर द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। ये एक आंसर इस तरीके से भी आप दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड सैक्रिफाइस, भगवत गीता। अब हम फिर आगे पढ़ते हैं कि मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स, ठीक है। द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम sacred to us for their unsealed virtue, never for their jewelry. If they were my asking from you, your jewelry has also widening significance. तो insignificance आया था, उसका अपोजिट यहां पर पैसेज में significance दिख गया। तो हमें एक क्वेश्चन और मिल चुका है। Several sisters have me, they feel all the better of getting rid of their jewels. तो getting rid of यहां छुटकारा पाने से है। तो I have called this an act of merit of more ways than one. No man or woman is entitled to the possession of wealth unless she has given fair to poor and helpless. It is a social and religious obligation has been called sacrifice by the Bhagavad Gita. तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा इट इज सोशल एंड रिलीजियस ओब्लाइजेशन। तो ये वर्ड जो है हमारा आंसर में जाएगा कि सोशल एंड रिलीजियस ओब्लाइजेशन has been called a sacrifice by भगवत गीता। वही चीज आप लिख दोगे कि क्या क्या, वेल्थ, जो धन है, धन के बारे में चर्चा हुई थी। यहां पे आपने क्या कहा, धन यानी पोसेशन की हमने बात किया यहां पर, ठीक है। तो उसी वेल्थ की, धन के बारे में कि धन अनलेस आर सी, तो धन को ही कहा गया कि सोशल एंड रिलीजियस ओब्लाइजेशन। तो आप लिख दोगे कि वेल्थ, धन इज अ सोशल एंड रिलीजियस ओब्लाइजेशन
एंड हैज बीन कॉल्ड सैक्रिफाइस्ड द भगवत गीता को वो कौन सी चीज है? तो ठीक है, तो यहां पर आप चाहोगे इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो, व्हाट थिंग, तो बस व्हाट थिंग को हटा के हम वेल्थ भी कर सकते हैं कि वेल्थ हैज बीन कॉल्ड सैक्रिफाइस बाय द भगवत गीता। ठीक है, अब व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेटर सैक्रिफाइस? ग्रेटर सैक्रिफाइस किसे कहा गया है? इसका आपको अगर हम पढ़े तो यहां पर हमें मिलता है कि ही हु डज नॉट ऑफर सैक्रिफाइस हैज बीन कॉल्ड अ थीफ। द गीता हैज enumerated many forms of sacrifice, but what greater sacrifice can there be than to serve the poor and the needy? For us today there can be no sacrifice higher than to forgot the ये देखिए लाइन आ गया, forgot the distinction of high and low and to realize the equality of all men। ये लाइन यहां से लेकर जो है टू forgot से, तो हम वही लाइन जोड़ देंगे, to forgot the distinction of high and low and realize the equality of all men। जो मैंने आपको ये बताया कि आपका कहां से कहां तक जोड़ देना है, वहां पे आपको क्वेश्चन में ही आपका जवाब छिपा हुआ था। तो यहां लिखा है कि टू से लेकर आपने कहां तक उठाया मेरे प्यारे बच्चों? रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन, यहां तक। इस लाइन को हमने उठाया और लिया के कहां पटक दिया है? हमने यहां पर आपका व्हाट की जगह, ठीक है, अब मैन इज कंसीडर टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस, इसको ही ग्रेटर सेक्रीफाइस कहा गया है। वेयर डज द रियल ऑर्नामेंट लाई? तो द रियल ऑर्नामेंट लाइज इन प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। अब पूछा स्पॉटलेस का इसमें क्या है? तो स्पॉटलेस का अनस्यूल्ड आया था, ठीक है, स्पॉटलेस। अब एक क्वेश्चन जो पूछा यहां पर सिग्निफिकेंस, तो यहां पर इनसिग्निफिकेंस तो मैंने आपको दिखाया है, उसका अपोजिट सिग्निफिकेंस पैसेज में। अब एक टू डू समथिंग सो एज टू नो लॉन्गर हैव और बी अफेक्टेड और बॉदर्ड बाय समथिंग और समवन दैट इज अनवांटेड, ठीक है, यानी छुटकारा पाना, टू डू समथिंग। तो ये लाइन आया था, टू डू समथिंग लाइन आया था, कुछ भी करना, ठीक है, फॉर समवन के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? पूरे आपने 15 नंबर पा लिए हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही प्रैक्टिस, अगर आपको 2-3 प्रैक्टिस आपको मिल जाए और आप का पूरा एकदम डन हो जाए, तो मैं बता दूं कि मात्र अब 199 रुपए, ज्यादा नहीं, एग्जाम का टाइम अब आपको काफी कम में 199 की जगह अब 149 कर दिया गया है। 149 में, ओनली 149 में आपको जो है बचे जो 4 सब्जेक्ट हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो, ठीक है, मैथ बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स प्रैक्टिस सेट अब आपको इन 3 बैच के द्वारा जुड़कर आप पा सकते हो। जो प्रैक्टिस सेट मैंने एक दिया, ऐसे कई सारे प्रैक्टिस सेट मैंने बना रखे हैं और वो आपको आज से जो है मिलने शुरू हो जाएंगे और आप हल करना शुरू कर दोगे। इसके लिए करना क्या होगा? सारा चीज कहां से मिलेगा? सबसे पहले आप जाइए प्ले स्टोर में, सर्च करिए शुभम क्लासेस एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन में मिलेगा, तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, ऐप को ओपन करिए और वहीं से आप 199 रुपए पे करके सारे बैच से आप जुड़ सकते हो। 149 रुपए पे करके, 99 नहीं अब 49। तो अगर आपको ऐप से पेमेंट करने में समस्या हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दें, तो भी सारे बैच से जुड़ोगे। और अगर इस स्मार्ट तरीके से, अगर ये स्मार्ट तरीका आज आपने अभी के अभी अपना लिया, लिख कर तो पहले अभी के तत्काल प्रैक्टिस कर लेना। और इस तरीके से अगर जो मैंने आपको मंत्र दिया है, स्मार्ट तरीके का जो क्लू दिया है, वो अगर तरीका आपने अपनाया, मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबके सब 15 फिक्स कर दोगे पहले क्वेश्चन में। तो अब बारी है आपकी, वो उन सारे दोस्तों के पास से शेयर कर दो जिन्होंने अभी इसको नहीं देख रहे हैं, उनको मालूम नहीं है स्मार्ट तरीका, सबको ये मालूम है। लाइक करना नहीं भूले। जो भी नए छात्र हैं, शुभम क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। एग्जाम की सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास होगी, तैयारी आपकी बेस्ट होगी। 24 फरवरी का जो महादंगल है अब वो स्टार्ट हो चुका है पीयूष सर के साथ। तो मैं लेता हूं अपने होनहार विद्यार्थियों से विदा। गुड लक।